इतिहास में हम कई शासकों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ अपनी जीतों के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने चरित्र के लिए। लेकिन आज हम एक ऐसे नायक की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने नेतृत्व की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। तो सवाल ये उठता है कि एक महान नेता होता कौन है? क्या वो जो सिर्फ लड़ाइयां जीतता है, या वो जिसके सिद्धांत और जिसका चरित्र उसे महान बनाता है? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हम एक महान शख्सियत के जीवन में मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक ऐसा नाम जो जीत और चरित्र दोनों का एक बेहतरीन संगम है। तो चलिए उनकी कहानी को और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों सदियों बाद भी शिवाजी महाराज की विरासत आज भी इतनी मायने रखती है। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी महाराज को बचपन से ही अपनी माँ राजमाता जिजाऊ से एक ही प्रेरणा मिली, स्वतंत्रता की। और यही प्रेरणा आगे चलकर एक ऐसी ज्वाला बनी जिसके दम पर उन्होंने 1674 में एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी विरासत इतनी शक्तिशाली थी कि आगे चलकर ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ी मशाल बन गई। लेकिन देखिए, शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे। उन्होंने एक अनुशासित सेना और बेहतरीन प्रशासन के साथ एक प्रगतिशील राज्य बनाया। और जरा सोचिए, उन्होंने उस दौर में दरबारी भाषा फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया, मतलब अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से जिंदा कर दिया। ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये अपने आप में आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा ऐलान था। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी उस कला की जिसके लिए वो आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनकी सैन्य रणनीति। उन्होंने युद्ध नीति में कई नए प्रयोग किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। ये एक ऐसी शैली है जहां छोटे फुर्तीले सैन्य दल एक बहुत बड़ी सेना पर अचानक हमला करके उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध शैली को एक नया ही आयाम दे दिया, जिसे शिवसूत्र भी कहा गया। और देखिए ये कितना शानदार प्लान था। पहले इलाके को अच्छी तरह समझो, फिर बिजली की तेजी से हमला करो, चतुराई से पीछे हट जाओ और आखिर में दुश्मन की सप्लाई लाइन ही काट दो। मतलब ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल था जो उनकी जबरदस्त सोच को दिखाता है। लेकिन जानते हैं, उनकी सैन्य जीतों से भी बढ़कर एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बिल्कुल अलग बनाती थी। ये था उनका महिलाओं के प्रति सम्मान का अटूट नियम। उनके शासन का ये एक ऐसा अटूट नियम था कि किसी भी महिला का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो दुश्मन खेमे की ही क्यों ना हो। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, इसे उन्होंने अपने कामों से बार बार साबित किया। चलिए ऐसी ही 3 कहानियां देखते हैं। हमारी पहली कहानी है बेलवाड़ी किले के किलेदार, एक बहुत ही बहादुर स्त्री सावित्रीबाई देसाई की। बात है साल 1678 की। शिवाजी महाराज के एक सरदार ने बेलवाड़ी किले को घेर लिया। किले की रक्षा कर रही थी सावित्रीबाई, जिन्होंने 27 दिनों तक दुश्मन को रोके रखा। लेकिन जब किला आखिर में हार गया तो उस विजयी सरदार ने सावित्रीबाई का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान कर दिया। जैसे ही यह खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची, कहते हैं वो आग बबूला हो गए। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने ही उस विजयी सरदार को इस गंभीर अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उनके राज में न्याय सबके लिए बराबर था, चाहे अपराधी कोई भी हो। हमारी दूसरी कहानी कल्याण के किले की है, जहां एक बहुत बड़ी शख्सियत को बंदी बना लिया गया था। साल 1657 में जब मराठा सेना ने कल्याण का किला जीता तो उन्होंने मुगल सूबेदार की बहू को बंदी बना लिया। सैनिकों ने उसे युद्ध की लूट समझकर शिवाजी महाराज के सामने पेश कर दिया। ये देखकर शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों से जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी पहली और अंतिम गलती है। इसके बाद अगर किसी भी जाति या धर्म की स्त्री का अपमान हुआ तो उसकी सजा सिर्फ मृत्युदंड होगी। सोचिए, उनका आदेश कितना साफ और कितना सख्त था। कोई दूसरी चेतावनी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, सिर्फ एक गलती की गुंजाइश। इसके बाद उन्होंने उस महिला को पूरे सम्मान के साथ एक पालकी में बिठाकर उनके घर वापस भिजवा दिया। और अब हमारी अंतिम कहानी, जो दिखाती है कि उनका ये सम्मान दुश्मन के लिए भी उतना ही था। ये कहानी है एक महिला योद्धा रायबागिन की। 1673 में मुगल सेनापति दिलेर खान ने रायबागिन, जिसका मतलब है शेरनी, के साथ मिलकर हमला किया।
जब लड़ाई में वे घिर गए तो दिलेर खान अपनी जान बचाकर भाग गया और राय बाघिन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया। अब देखिए शिवाजी महाराज ने क्या किया। उन्होंने अपनी दुश्मन राय बाघिन को बंदी तो बनाया, लेकिन उसके बहादुरी का सम्मान किया। उसे एक सजी हुई पालकी में बिठाकर सुरक्षित उसके घर वापस भेज दिया। एक दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार, यही तो उनकी चरित्र की असली पहचान थी। तो शिवाजी महाराज की विरासत असल में है क्या? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। उनकी विरासत सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं है। वो एक रणनीतिकार थे, एक कुशल प्रशासक थे, एक सांस्कृतिक सुधारक थे और सबसे बढ़कर वे अटूट नैतिक अखंडता और सभी महिलाओं के लिए गहरे सम्मान के प्रतीक थे। ये सब मिलकर एक ऐसे लीडर की तस्वीर बनाते हैं जो आज भी एक मिसाल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ शक्ति और विजय के बारे में नहीं होता, बल्कि यह न्याय, सम्मान और नैतिक शासन के बारे में होता है। और यहीं पर हम आज का सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारे आज की दुनिया 17वीं सदी के इस शासक के सिद्धांतों से, खासकर सम्मान और गरिमा के इस कोड से कुछ सीख सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।